जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में मेरे चैनल में। आपका भाई ललित। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे थोड़ा हल्का है, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रोथ करेंगे हम। तो कल जैसे हमने नम्रता की स्टोरी डिस्कस करी थी, तो काफ़ी मतलब इमोशनल बातें हुई थी कल हमारी उसके साथ, जिस पे मुझे मैंने आपको बताया था कि मेरी भी आंखों से आंसू आ गए थे सुन के। बट रियलिटी है ये हमारी क्या कहते हैं, हमारी सोसाइटी की। तो क्या कर सकते हैं। कल मुझे एक अंकल ने इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था, पिंग किया उन्होंने मुझे। उन्होंने एक्चुअली अपना नाम बताने से मना किया था, थोड़े से अंकल कंज़र्वेटिव सोच के थे। लेकिन अच्छी बात वो है कि उन्होंने बहुत डिटेल्ड में मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं अंकल का नाम राहुल रखता हूँ, ठीक है। राहुल नाम तो सुना होगा आपने। तो अंकल ने मुझे बताया, अंकल एक्चुअली थे करीब 42-45 अराउंड थे एज में, मिडिल क्लास फैमिली में, जॉब करते हैं, 2 बच्चे हैं, वाइफ है, मदर है, छोटा भाई है साथ में, उसकी फैमिली है। तो अंकल एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं कहूँगा, एक नॉर्मल कंपनी में जॉब करते हैं। 35-40 हज़ार रुपये उनकी सैलरी है। 18-19 साल 20 साल से उस कंपनी में वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जब मैं 25-26 साल का था ना, तो क्रिकेट खेलना, तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सारे काम करता था। शादी से पहले मैंने बहुत ऐश करी है, बहुत क्या कहते हैं उसे, मस्ती करी है। उसके बाद शादी हो गई, शादी के बहुत जल्दी उनका पहला बच्चा हो गया था। तो उन्होंने बताया कि बेटा उसके बाद ना लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता था, सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचना। फिर दूसरा बच्चा हो गया था। लास्ट उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने लिए कपड़े कब ख़रीदे थे, मुझे उन्हें याद नहीं है। कब लास्ट वो अपनी वाइफ के साथ कहो या अपने फ्रेंड्स के साथ कहो कहीं घूमने गए हो, या कभी उन्होंने बैठ के मस्ती वस्ती करी हो दोस्तों के साथ, या कहीं आउटिंग वगैरह करी हो, तो कहते मुझे याद नहीं है। मैं पिसता चला गया हूँ पिछले 14-15 साल से। कुछ नहीं पता, बस सुबह जॉब पे निकलता हूँ, शाम को आता हूँ। संडे छुट्टी होती है, संडे भी घर के कामों में, इधर उधर बच्चों के कामों में निकल जाता है। तो कह रहे बेटा बस लाइफ निकल रही है अब। तो सैड रियलिटी ये है सोसाइटी की कि एक एज होने के बाद, शादी होने के बाद, बच्चा हो जाने के बाद, लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं अपने बच्चों की परवरिश में, उनको सारी चीज़ें देने में, बच्चों की स्कूलिंग, बच्चों की अपब्रिंगिंग, उसके बाद आगे स्टडीज़, बच्चों की डे टू डे लाइफ में जो उनकी जो नीड्स होती हैं, उसमें वो इंसान अपनी चीज़ें भूल जाता है, और वो अपने बारे में सोचना, अपने बारे में जीना, अपने लिए अपनी खुशियाँ सब भूल जाता है। जिससे क्या होता है कि लाइफ में ना फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है उनको। वो थोड़ा सा भी जो एक खुशी का पल होता है ना, उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो बोल रहे थे कि बेटा दोस्तों से मिले हुए, अब तो कोविड में उनके 1-2 दोस्त भी एक्सपायर हो गए थे, तो कम दोस्त रह गए हैं, 1 या 2 दोस्त हैं। वो भी अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हैं, नहीं मिलना फिलना हो पाता, नहीं अपने शौक़ पूरे हो पाते हैं। सैलरी के अलावा पैसा ही नहीं बचता कि वो थोड़ा मस्ती कर लें या घूमने चले जाएं। नहीं हो पाती ये चीज़ें। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, आजकल खर्चे इतने हैं, स्कूलिंग इतनी महंगी है, फिर उसके अलावा बच्चों के बाकी खर्चे। तो ओवरऑल उनका कहने का मतलब ये था कि बैकअप ज़रूरी है लाइफ में। आप कितना भी कर लो कि मैं आगे सेव कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन आपके पास सेविंग होनी बहुत ज़रूरी है। और शादी कोशिश, ये मेरी सोच भी है ये, और सोसाइटी की भी ये सोच है कि एटलीस्ट आप अपने पैरों पे खड़े हों और एक अच्छा आपका अर्निंग सोर्स होना चाहिए। जिसके बाद आप शादी के बारे में सोचें और उसके बाद बच्चों के बारे में सोचें। और
सबसे बड़ी बात कि आप अपने बारे में सबसे पहले सोचें, क्योंकि अगर आप खुश रहे, अंदर से आप खुश हो, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो आप बाकी और ऐसे काम भी कर लोगे जो आप एक परेशान, एक अनसेटिस्फाई या डिप्रेशन लाइफ में नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए यार कि ना एटलीस्ट महीने में 1 या 2 बार अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, खुल के मस्ती करनी चाहिए, जो मर्ज़ी बोलो, जो मर्ज़ी कहो, जो मर्ज़ी करो, करना चाहिए यार। फ्रस्ट्रेशन लाइफ की ना निकलती है। आजकल प्राइवेट नौकरियों में ना इतना स्ट्रेस है ना कि 6 दिन, जिसकी 6 डे वर्किंग होती है या जिसकी 5 डे वर्किंग होती है, बैंड बजा देते हैं यार। वो ऊपर से नीचे तक प्रेशर ही प्रेशर होता है, और उन 5-6 दिनों में तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। और जो डेली ऑफिस जाते हैं ना, उनका तो ट्रैवल टाइम, मतलब दिल्ली से गुड़गांव या दिल्ली से नोएडा जाना ना, ये लगा लो कि सुबह 8 बजे निकलोगे तो रात को 8, 9, 10 बजे से पहले आप घर आ ही नहीं सकते। उसके बाद आप खाना खाओगे, थोड़ा देर अपने बच्चों के साथ रहोगे, इसके अलावा आप और कुछ कर ही नहीं सकते। सारा टाइम आपका ट्रैवल और ऑफिस में निकल जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब वही है कि लाइफ जियो यार, ऐश करो यार। कोविड के बाद तो वैसे भी लोगों की मेंटालिटी हो गई है कि कुछ नहीं पता फिर से क्या हो जाए, क्या आ जाए। तो लाइफ जियो यार। सेविंग्स वगैरह भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा साल में कुछ ऐसा पैसा वैसा अलग से सेव करके रखो जिस पर आप ट्रैवल पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसका आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन मेंटली आपको एक ऐसा रिटर्न मिलता है जो आप नेक्स्ट, जब आप अगले 1 साल, अगले 6 महीने में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अंकल, थैंक यू, आपने कुछ अच्छी चीज़ें हमारे को बताई और हमारे ग्रुप के साथ शेयर करी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।